हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस नई भर्ती परीक्षा 2023 जो 21,351 पोस्ट आई है। ये जो रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 1 देखेंगे, ये वॉल्यूम 1 है। इसके पहले ऑलरेडी बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दे चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे सेट नंबर 1 जो कि रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म बुक्स का है। इसमें टोटल जो टेस्ट सीरीज है डिस्कशन के साथ है, इसमें 30 सेट है। आज हम कराएंगे सेट नंबर 1 जो कि परीक्षा के आधारित पर है। यहाँ पर देख लीजिए, रिक्तियों की संख्या 21,391। लिखित परीक्षा स्तर बिहार विद्यालय परिषद 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर पर होगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रश्न होंगे। कुल टोटल 100 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी गई थी। क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुशासित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। सही है। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। ये भी सही है। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी। ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अब कमेंट कर जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में टोटल कितना मार्क्स लाए। कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि हमें मोटिवेट मिलेगा और अच्छे करने के लिए और सोचूंगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन को। ऑप्शन ए इज उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए। ऑप्शन सी इज बौद्ध दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए। राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाकी के राज्य प्रशासन चलाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय घाटे यानी डिफिसिट इन फाइनेंसिंग का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो सूचना का अधिकार। ऑप्शन सी इज सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव को भिवंडी तालुका जो महाराष्ट्र में है, इसी गांव को यहाँ पे विकसित किया जाएगा। भिवंडी तालुका जो महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नागालैंड। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था? तो आपका ये कब किया था? 2016 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज 2016 ईस्वी में। बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो राजेंद्र सम्मान। ऑप्शन बी इज राजेंद्र सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी का है। ऑप्शन ए इज महात्मा गांधी का है। अति शोधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु सयान बांक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? ये हिंदी से क्वेश्चन है दोस्तों जो लिया गया यहाँ से पद। तो ये जो है घानानंद का है। ऑप्शन डी इज घानानंद का है। 20 के दांत किनकी रचना है? तो 20 के दांत किनकी रचना है? तो ये है ऑप्शन सी हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन सी इज नलिन बिलोचन शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले इसमें शब्द का चयन करना है। तो भुलक्कड़, सब इसमें भुलक्कड़ कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो ए ऑप्शन डी, भुलक्कड़ इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। सारला से फल खाया जाता है का कर्तृवाच्य होगा? तो सारला से फल खाया जाता है, तो सारला फल खाती है, इसका कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सारला फल खाती है। ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्णतः प्रत्यस्थ टक्कर में, तो एक पूर्णतः प्रत्यस्थ टक्कर में क्या होता है, तो संवेग गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। ऑप्शन बी इज राइट है, संवेग गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह है, तो व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इज राइट, अवतल दर्पण। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए प्लीज़ सपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं, तो ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है, तो आपका अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है, तो उसी पथ पर बिना विचलित हुए निकल जाती है, तो ये प्रकाश केंद्र। ऑप्शन बी इज राइट, प्रकाश केंद्र। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। तो एक लेंस में जो आवर्धन का मान होता है सदैव -1 से कम, 1 से कम होता है, वह अवतल कहलाता है। ऑप्शन अवतल लेंस कहलाता है। ऑप्शन बी। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से जो बड़ा है आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। ऑप्शन बी इज राइट, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो चुंबकीय जो फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। ऑप्शन बी इज वेबर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या है, अधर में लटकना। ऑप्शन ए इज अधर में लटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्मा ई जीरो का एसआई मात्रक है, तो सिग्मा ई जीरो का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फैराड पर मीटर होता है। ऑप्शन सी इज राइट, फैराड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की पैदावार में अच्छी होती है, तो कपास की जो पैदावार है वो काली मिट्टी होती है। ऑप्शन ए इज राइट, काली मिट्टी। और काली मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट, कर्नाटक। समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जा सकती है, तो क्या मालूम की जा सकती है, सोनार द्वारा, यानी समुद्र की जो गहराई है वो सोनार के द्वारा मालूम की जा सकती है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी जो विद्युत परियोजना है वो दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट, दाभोल महाराष्ट्र। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी जो विविधता पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत की हमारी रक्षा किससे करती है, तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत की जो हमारी रक्षा है वो पराबैंगनी विकिरण से करती है। ऑप्शन सी इज राइट, पराबैंगनी विकिरण से। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो शुष्क सेल का जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का बना होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन डी इज राइट, एडवर्ड टेलर ने। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है दोस्तों, 120/80 mm होता है। ऑप्शन ए इज राइट, 120/80 mm। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है, तो कौन सा है, वो कैल्शियम है। ऑप्शन बी इज राइट, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है किसका, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन बी इज राइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है। तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है दोस्तों। तो कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो रक्त स्कंदन में कौन सा जो विटामिन क्रियाशील होता है तो आपका हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन डी इज आंसर, विटामिन के। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध का रंग होता है वो पीला होता है। तो कैरोटीन के कारण। ऑप्शन डी इज कैरोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। ऑप्शन सी इज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं। तो कान में कितनी हड्डियां होती है टोटल। तो 6 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी इज राइट, 6। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। तो पौधे में जाइलम जो उत्तक है वो पानी और खनिज लवण दोनों का करता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, पानी और खनिज लवण। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है। तो किसमें खाद जमा होता है। तो सल्क पत्र में। ऑप्शन सी इज सल्क पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है वो अस्थिमाजा के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज अस्थिमाजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो उपभोक्ता शोषण के जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है। तो सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति भी है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता भी है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी कारण है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाया था। तो स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन डी इज राइट, स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये देखे थे यहाँ पे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इज राइट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन बी इज राइट, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की निर्माण करवाया था। तो 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था ए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो ख्वाजा उस्मान हुरानी के। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ख्वाजा उस्मान हुरानी के। एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है। तो रिकी केज ने जीता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, रिकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो ओम्बुड्समैन की जो उत्पत्ति है वो स्वीडन से मानी जाती है। कब, 1809 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, स्वीडन। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है। तो बाल्कन जो प्लान है वो किससे संबंधित है। तो भारत विभाजन योजना से है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, भारत विभाजन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है। तो महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप रजत पदक जीते हैं निशा दाहिया ने। ऑप्शन बी इज राइट, निशा दाहिया। अपना बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है। तो आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की जो टैगलाइन है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। तो मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी 1854 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज 1854 ईस्वी में। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप से कब्जा किया था। तो चीन ने तिब्बत पर 1959 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ए
A.E.J. राइट ने 1959 में पूर्ण रूप से कब्जा किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? तो आपको पता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वो किस देश से ग्रहण किया था? तो स्पेन से। ऑप्शन सी इजराइल, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो मुनरो को। ऑप्शन ए इजराइल से मुनरो। भारत माता किस कवि की रचना है? तो भारत माता सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तत् तत् जोड़ लीन होता है। क्या होता है? तत् जोड़ लीन। तो आपका ऑप्शन किस में है? ए में है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त जो शब्द है वो उपहास है। ऑप्शन बी इज उपहास। दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो मैं रविवार को दिन तुम्हारे घर आऊँगा, आपका हो जाएगा इसमें संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी इजराइल संज्ञा। और कहाँ पे गलत है? यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या होगा? को होगा। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो टोटल जो आबादी निवास करती है 70.5% निवास करती है भारत में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का जो संबंध था वो कार्बोनेरी से था। ऑप्शन ए इज राइट कार्बोनरी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। ऑप्शन बी इज राइट नाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? तो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय जो एथलीट है वो कौन है? नीरज चोपड़ा है। ऑप्शन डी इज नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 16वां IPL संस्करण जो खिताब है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ऑप्शन ए इज राइट चेन्नई सुपर किंग्स से। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? तो गांधीवादी योजना का जो विचार है वो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। बाकी के राजकोषीय नीति, बजट, रोजगार ये सब अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर ब्रेटन वुड्स समझौता। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जो मंत्रिमंडल का कानून मंत्री थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक। ऑप्शन बी इज 2026 तक। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका हो जाएगा पहले सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। आपका ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? तो कौन सा जो रक्त स्कंदन है ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? तो Ca++। ऑप्शन बी सी इज ए राइट आंसर। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? तो नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का आधारभूत पदार्थ यानी कि फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है। तो जीवन का जो आधारभूत पदार्थ है वो जीव द्रव्य को माना जाता है। ऑप्शन डी इज जीव द्रव्य को। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है सबसे अधिक लाल रंग में होती है। ऑप्शन सी इज लाल रंग में। दोस्तों आपका ये सेट समाप्त हुआ। अगले नेक्स्ट सेकेंड सेट देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, प्लीज़ सपोर्ट में।
अगर मैथ का जो डिस्कशन देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिए हैं, उसमें रोज़ आपको यहाँ पे मैथ का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है।